अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते जो सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता गंज बख्श फैज़ आलम दस्तगीर है, नफ़े नुकसान दा मालिक है। उस तो बाद बेशुमार अनगिन दरूद व सलाम इमाम कायनात इमाम आज़म इमामुर रसूल ख़ातमुर रसूल आमना दे लाल पैकरे हुस्नो जमाल साहिब शरफ़ो कमाल दो जहाना दे सरदार इमामुल मुत्तकीन रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे वास्ते दुरूद व सलाम हो। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी रूहानी माओ और बहनों, तमहीदन बात अर्ज करना कि अल्लाह पाक दा
बेशुमार और लातादाद शुक्र है कि इस पुरफितन दौर के अंदर अल्लाह पाक ने सानू अपने घर के अंदर बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस प्रोग्राम नू रस्मी रिवाजी प्रोग्राम ना समझो, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी महब्बत है और बड़ियां कुर्बानियां ने। तो जिस इखलास दे नाल इस प्रोग्राम नू रखा गया है, उससे इस इखलास नू लैके इस मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा हो। बड़े दूर दराज इलाके तो उलमाए किराम अपना सारा कुछ छोड़ के सिर्फ तुहाडे वास्ते तशरीफ ला रहे हैं। तो बात नू गौर दे नाल समझो और समझ के कोशिश करो कि अल्लाह पाक सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए, जो कि सब तो ज्यादा जरूरत अमल दी है। जिहड़ी आयत मुबारक तुसां दे सामने मैं तिलावत फरमाई है, एक आयत का थोड़ा जिहा हिस्सा है। इस आयत करीमा के अंदर रब्बे कायनात ने एक उसूल, ज़ाबता, कायदा कुलिया अपना बयान फरमाया है कि अल्लाह पाक उतनी देर तक किसी भी कौम वो कौम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत होए या किसी और नबी दी उम्मत और कौम होए, मुतलकन बात है कि अल्लाह पाक किसी भी कौम नू उतनी देर तक हलाक, तबाह, बर्बाद नहीं करता जब तक के कौम के अंदर इस्लाह करने वाले, मुआमले दे बिगाड़ नू दुरुस्त करने वाले मौजूद हो। कायनात के अंदर बड़े बड़े इस्लाह करने वाले आए, बड़े मुसले आए, लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत, आप दी जिंदगी दा अगर इंसान मुताला करे तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती कि आप जैसा कोई भी कायनात के अंदर मुसलिह, इस्लाह करने वाला नहीं आया। सीरतुन नबी बड़ा लंबा चौड़ा मौजू है, बहुत तवील मौजू है। इसका अहाता चंद मिनट के अंदर, जिंदगी के चंद खुतबाते जुमा के अंदर, जिंदगी के चंद जलसियां के अंदर, चंद कॉन्फ्रेंसां के अंदर अहाता नहीं हो सकता। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का जिस पहलू नू भी देखा जाए बड़ा वसी है, और जिस पहलू की तरफ मैं इशारा करना चाहना, इस पहलू की तरफ अक्सर तवज्जो नहीं दी जाती या कम तवज्जो दी जाती कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह पूरी कायनात के अंदर सब तो आला अखलाक वाले, बेमिसाल किरदार वाले, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा किरदार, अखलाक और आप दा ज़ुहद वरा और आप दे जिंदगी दा एक एक लम्हा बेमिसाल और बाकमाल है। इसे तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरतुन नबी दा ए पहलू कि आपने लोगों की इस्लाह भी की है तो बेमिसाल और बाकमाल की। बड़े बड़े मुसले आए चले गए इस्लाह करने वाले, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह करने के अंदर खूबी ये है कि आपने अरब दे उजड़ और जाहिल लोगों की चंद सालों के अंदर ऐसी इस्लाह की थी कि कायनात के अंदर इसकी कोई मिसाल नहीं। जिंदगी का 23 साल है ना, नबूवत का दौर, तो 23 साल लगे ने और आपने ऐसी इस्लाह की थी, ऐसे फसादात नू खत्म किया कि इसकी मिसाल अगर इंसान तलाश करना चाहे तो दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलती। मैं चंद एक मिसालों के जरिए बात नू समझाने की कोशिश करांगा कि आपने किस अंदाज के नाल अरब लोगों की इस्लाह फरमाई। अकीदे की खराबी उन्हां दे अंदर, अखलाक की बीमारी उन्हां दे अंदर, एक दूसरे ते फखर और गुरूर और तकब्बुर और तानाजनी उन्हां लोगों के अंदर, अमाल उन्हां दे बिगड़े हुए, यानी उन्हां दी जिंदगी दे जिस मर्जी पहलू ते गौर करो खराबी ही खराबी, फसाद ही फसाद नजर आ रहा है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए
आपने लोगों के अकीदे की भी सलाह फरमाई, आमाल की भी सलाह फरमाई, अखलाक भी दुरुस्त कीते। और इस तरह पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां दे आपस के अंदर गुरूर, फखर, तकब्बुर, ये जेड़ा एक दूसरे नूं तानाज़नी करने वाला मामला, इसनूं भी दुरुस्त फरमाया। तो अल्लाह दे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस अंदाज दे नाल इस्लाह की थी, मुस्लिम अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे प्यारे साहबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते ने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पास एक आदमी आया, आकर के कहंदा माशा अल्लाहु व शिअता, ए अल्लाह दे रसूल जो अल्लाह चाहे और जो तुसी चाहो ओहो ही होंदा है। जो अल्लाह चाहे और जो तुसी चाहो ओहो ही होंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन रोकिया। आपने फरमाया, ए अल्लाह दे बंदे, अजअलतनी वल्लाह अदलन, क्या तू मैनू और अल्लाह पाक नू बराबर कर रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन दी जात बहुत ऊंची है। रब्बुल आलमीन खालिक है, मैं मखलूका। रब्बुल आलमीन माबूद है और मैं आबिदा। रब्बुल आलमीन मसजूद है, मैं साजिदा। इस वास्ते मेरे और अल्लाह ताला दे दरमियान फर्क कर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसूल बताया, अकीदे दी सलाह फरमाई। फरमाया बल माशा अल्लाहु वहदा, अकीदा ये है जो अल्लाह अकेला चाहे ओहो ही होया करदा है। इस वास्ते कि मेरे ते अल्लाह पाक ने कुरान नाज़िल फरमाया है और अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान फरमाया, रब्बे कायनात ने फरमाया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। रब्बे कायनात ने फरमाया, लोगो तुसी जो चाहते जे ओ नहीं होंदा, जो मैं रब्बुल आलमीन चाहना ओहो ही होंदा है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानने वाले, हिकमत वाले ने। अल्लाह नू पता है कि किहड़ी चीज़ मैं पैदा करनी है, कदों करनी है। रब्बुल आलमीन नू पता है मैं बारिश बरसानी है, कदों बरसानी है। इंसान जो मर्जी चाहे ओ नहीं हो सकता, रब्बुल आलमीन जो चाहे ओ होया करदा है। तो इस आयत और हदीस के अंदर अकीदे की इस्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज नाल की थी। आपने फरमाया जो अल्लाह अकेला चाहे ओहो ही काम होया करदा है। इस दी बेशुमार मिसालां ने। सूरह अल मुजादिला 28वां पारा पहली आयतां दा मुताला करो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक खातून आई है, सहाबी है, बूढ़ी है, आकर के अर्ज कर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खामद ने मेरे नाल जिहार कर लिया है, उनकी इसका मसला है, जिंदगी गुजारना चाहने हैं। रसूलुल्लाह सल्लम खामोश ने। आपने इससे मुतल्लक कुछ नहीं इरशाद फरमाया, क्यों? वही नाज़िल नहीं हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी नाल जो चाहते नहीं कर सके। अल्लाह का आर्डर आया, वही आई है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले का हल बताया। और इसी तरह सूरह अत-तहरीम के अंदर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शहद अपने आप से क्या कि आज तो बाद मैं शहद नहीं खावांगा। रब्बे कायनात ने आसमान तो कुरान नाज़िल फरमाया, मेरे प्यारे हबीब जो तुसी चाहो वो नहीं हो सकता, जो मैं रब्बुल आलमीन चाहवा वो ही होंदा है। रब्बे कायनात ने कुरान नाज़िल फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मरज़ाता अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे प्यारे नबी, उस चीज़ नूं तुसी क्यों हराम कर रहे जे जो चीज़ मैं तुहाडे ते हलाल कीती है। तो जो अल्लाह ताला चाहे ओहो ही काम होंदा है। तो अज मुआशरे के अंदर जरा मैं और तुसी नजर दौड़ाओ, लोगों के जुमले, लोगों के अल्फाज, लोगों के अशार, इस पे गौर करो। जो अल्लाह रसूल चाहे, बात अब तक बनी हुई है, कब तक? कि जब तक हमारे ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर है। तो मेरे अजीज भाइयों, आपने अकीदे की इस्लाह फौरन फरमाई कि अल्लाह के बंदे जुमला नहीं कहना,
कि जो अल्लाह चाहे और तुसी चाहो, बल्कि की कहना है बल माशा अल्लाह वहदा, अल्लाह अकेला जो चाहता वही होता है। और इसी तरह सुनन नबी दाऊद के अंदर, सही बुखारी वगैरह के अंदर हदीस मौजूद है, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तारीफ के अंदर चंद बच्चियां अशार पढ़ रही ने, और अशार पढ़दे आप दी तारीफ और मदा करदे उन्होंने ये भी शेर वाला जुमला पढ़ दिता, वफीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन, साडे अंदर एक ऐसा नबी भी है जेड़ा कल की खबर जानदा है। आपने फौरन रोके, आपने फरमाया दाई हाजी, ए बच्चियों ए जुमला छोड़ दियो, जो तुसी पहले जुमले पढ़ रही सी, मदा और तारीफ कर रही सी, वो जुमले कहो। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां बच्चियां दी सलाह की थी फौरन, क्यों? अगर उथे खामोश रहंदे कल नूं लोगों ने अकीदा बना लेना सी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते। जिस तरह के आज नाम नेहाद मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मोहब्बत करने वाले, उन्होंने में अकीदा बना लिया कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी गैब जानते। बच्चियां ने जुमला किया, आपने फौरन रोकिया, फौरन टोकिया, और साथ रब्बुल आलमीन दी आयात पढ़ियां कि अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर की ऐलान फरमाया, व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यालमुहा इल्ला हु, गैब दियां चाबियां सिर्फ रब्बुल आलमीन दे पास ने। और दूसरे मुकाम ते रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो, कुल्ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर ऐलान फरमा दियो मैं किसी नफे नुकसान का मालिक नहीं। और आगे जा करके फरमाया, वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी यसू, अगर मैं गैब जानता तो बड़ी खैर मैं हासिल कर लेंदा, और मैनू अज तक किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई बीमारी, कोई तकलीफ ना आती। ये अल्लाह पाक ने अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे उम्मत तक पहुंचाया। एक कुरानी अल्फाज ने, अल्लाह पाक दा कलाम है। तो इस वास्ते आपने बच्ची दी सलाह फरमाई बच्चियां दी कि नहीं ये जुमला नहीं कहना, वफीना नबीयुन यालमु मा फी गदिन, कि साडे अंदर एक ऐसा नबी भी मौजूद है जेड़ा कल दी बात नूं जानदा है। तो मसला क्या है, गैब सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन दी जात जानदी। अगर कोई शख्स ये अकीदा रखे कि अल्लाह तो अलावा भी कोई और भी गैब जानता है, ना ये अकीदा अल्लाह पाक ने सिखाया, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अकीदा है, ना सहाबा दा अकीदा है। और जेड़ा बच्चियां दा ये नजरिया सी, आपने फौरन रोक के टोक के समझाया कि अकीदा मुसलमान दा अकीदा नहीं, जेड़ा ये बात कहता है कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल दी बात नूं जानदे। और इसी तरह आपने आमाल दी सलाह भी फरमाई, ये तो अकीदे दी बात सी, और भी बेशुमार मिसालां ने। आपने आमाल दी भी सलाह फरमाई। साढ़े यहाँ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़न आ जाए, उनको भाई तेरा रुकू नहीं सही, सजदा यार तेरा सही नहीं, तो आगे क्या था मौलवी साहब अल्लाह ने कबूल करनी है, तुसी साड़ियां नमाजा पीछे पै जे, कबूल तो अल्लाह ने करनी है, लेकिन जरा मिसाल के जरिए बात नू समझो। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा ने, सही बुखारी दी हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा भी मौजूद ने। एक आदमी आया, उसने वुजू किया, मस्जिद के अंदर दाखिल होया, सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिता। वो आदमी जाके नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने तो बाद उसने सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिता, वापस जाने लगा, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, अल्लाह दे बंदे जा जाके दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज ही नहीं पढ़ी। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कलिमात ने, और साहबी दा कोई जिगरा है। साडे रंग होंदा कहंदा जी नमाज अल्लाह ने कबूल करनी, तुहाडे सामने तो मैं नमाज पढ़ी। सहाबी फौरन गए ने नमाज पढ़ी है दूसरी मर्तबा, फिर दोबारा सलाम बुलाया, वापस जाने लगा, आपने फरमाया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा जाके दोबारा नमाज पढ़, तू नमाज ही नहीं पढ़ी। हदीस के अल्फाज ने, उस आदमी ने 3 मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने नमाज पढ़ी। चौथी मरतबा की कहन लगा, गुस्से दे अंदर नहीं आया, लाल पीला नहीं होया, इसलाह की थी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहंदा अल्लाह दे रसूल इस तो बेहतर अच्छी नमाज मैं नहीं पढ़ सकता, फअल्लिमनी, मैनू नमाज सिखा।
ईमानदारी ने दसो साढ़े अंदर किन्ने लोग ने जिन्हें अज तक साढ़े 70-70 साल 50-50 साल 40-40 साल उम्र हो गई, असी मौलवी सानू आके क्या हुए, इमाम सानू खतीब सानू को मैं नमाज पढ़ना, मेरी गलती कढ़ना, मेरी इसलाह कर दे, मैनू नमाज सिखा दे। लम्हा फिक्री है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलाह की थी कि नमाज दुरुस्त नहीं। क्यों? नमाज के अंदर सुकून नहीं, नमाज के अंदर इत्मीनान नहीं, नमाज के अंदर राहत नहीं, सुन्नत के मुताबिक नहीं। जो नमाज जिबरील ने मैनू आके सिखाई है उस तरीके के मुताबिक नहीं। यानी नमाज का तरीका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिबरील अलैहिस्सलाम ने सिखाया। जिबरील अलैहिस्सलाम ने 2 दिन आके पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औकात भी बताए, तरीका भी सिखाया, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताया और सहाबा ने साढ़े तक पहुंचाया। ये डायरेक्ट अल्लाह पाक की सिखाई हुई नमाज है, किसी मौलवी की नमाज नहीं। असी कहने कोई बात नहीं, अल्लाह ने कबूल करनी है। और भाई अकीदा बुनियाद है, अमल इमारत है, अमल दीवार है। अकीदा दुरुस्त है तो नमाज अगर दुरुस्त नहीं तो फिर ऐसा अमल अल्लाह ने नहीं कबूल करना। और अगर अमल दुरुस्त है, अकीदा खराब, तब भी अल्लाह ताला ने अमल कबूल नहीं करना। इस वास्ते अकीदे की इसलाह तो बाद अमल की इसलाह करो। साड़ियां नमाजा, रोजे, हज, ज़कात, सदका खैरात और दीगर असी नेकियां कर रहे हैं, क्या साड़ी नेकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बताए हुए तरीके दे मुताबिक है? ये सीरतुन नबी दा पैगाम है। आप दा हुसन वो बेमिसाल है, आप दा अखलाक बेमिसाल है। ये सारियां चीज़ें अपनी जगह बरहक ने, लेकिन क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात, आप दा अमल, क्या ये सीरतुन नबी तो बात वाली बात, सीरतुन नबी दे अंदर शामिल है। अगर इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात नाल प्यार करता है, आप दी जात नू मनदा है कि वाकयातन सानू साडे नबी नाल बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, साडे नबी सन बड़ियां शाना वाले, जिस तरह के हजरत रब्बानी हफीजुल्लाह बयान कर रहे सन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खसाइस। जेड़ा इसनू नहीं मानता मुसलमान नहीं, हर मुसलमान इसनू मानता है। लेकिन जब बारी आंदी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत, फर्मा बरदारी और अपनी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज बनाने की बारी आंदी है, फिर असी कहने कोई बात नहीं, अल्लाह ने कबूल करनी है। ऐसा बंदा सीरतुन नबी दा मुनकिर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हुए तरीके और सिखलाए हुए तरीके के मुताबिक अपना अमल नहीं करता। तो उस सहाबी ने अपनी सलाह की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई और साडा फायदा हो गया। आपने एक ही उसूल बताया है, मैं और तुसी अगर आज उस उसूल के मुताबिक नमाज पढ़िए, अल्लाह दी कसम रब्बुल आलमीन साडी नमाज कबूल फरमाए। आपने की सलाह फरमाई, लंबी हदीस है, इख्तिसार दे नाल बात करना। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस वक्त तू नमाज के अंदर खड़ा होए तो नमाज के अंदर खड़ा होने तो बाद सब तो पहले तो अल्लाह पाक दी हम्दो सना बयान कर, यानी सूरह फातिहा पढ़, और फिर कुरान के अंदर जो तेनू याद है उसनू पढ़, और फिर उस तो बाद रुकू कर, हत्ता तत्मइन्ना राकिया, हत्ता कि तू रुकू के अंदर मुतमईन हो जाए, तू समझे कि मैं रुकू दा हक अदा कर दिता है। रुकू दा हक उतनी देर तक अदा नहीं हो सकता जब तक सानू रुकू दियां दुआवां ही नहीं आनी। सानू तो बस एक ही याद है ना, सुभान रब्बियल अज़ीम, किस अलावा किसी नू याद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8-10 दुआवां ने रुकू और सजदे दियां, जिहड़ियां आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े ना रुकू और सजदे दे अंदर पढ़ा करदे सी। असी एक भी नहीं सही तरह पढ़ते और उसके तर्जमे ने ज़हन के अंदर नहीं रखते कि मैं रब्बुल आलमीन दी पाकी बयान कर रहा, सुभान रब्बियल अज़ीम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रुकू करा ताकि तुम मुतमईन हो जाए, रुकू तो खड़ा हो, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, हत्ता तत्मइन्ना, ताकि तुम मुतमईन हो जाए। एक इस तरह मुतमईन होना है, दुआ याद करनी पड़ेगी, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने दुआ पढ़ी ऊंची आवाज के अंदर, फर्ज नमाज है, आपने जमात करवाई, सहाबी ने ऊंची आवाज नाल दुआ पढ़ी। नमाज के बाद आपने पूछा, भाई ये दुआ किसने पढ़ी है? सब सहाबा खामोश। आपने फिर दोबारा पूछा, क्या दुआ किसने पढ़ी है? कलिमात और जुमले किसने कहने? सहाबा फिर खामोश, डर दी वजह से। तीसरी मरतबा फिर आपने पूछा, अल्लाह दे बंदो ए कलिमात किसने कहने? एक सहाबी उठया डरदा डरदा, अल्लाह के रसूल मैं कहने। आपने फरमाया, आगे आजा, मैं 30 तो ज्यादा फरिश्ते देखे ने जेडे अल्लाह पाक ने आसमान तो जमीन ते भेजे ने तेरे इस नेक अमल नूं लेके आ। 30 तो ज्यादा।
और असी कहने नहीं जी बार रब्बना वलकल हम्द ते सजदे। आपने फरमाया रुकू तो बाद खड़ा हो हत्ता कि तुम मुतमईन हो जाए। ईमानदारी ना दसो जिस तरह की असी नमाज पढ़ने आ, क्या मैं और तुसी दावा कर सकने कि मैं अपनी नमाज से मुतमईन हाँ जी, मैनू यकीन है जी कि अल्लाह कबूल कर लेगा। भाई उतनी देर तक साड़ी नमाज इत्मीनान वाली नहीं जब तक कि सुन्नत वालियां मसनून दुआवां असी नमाज अंदर नहीं पढ़ा। फिर आपने फरमाया कि तू सजदा कर हत्ता ततमइन्ना साजिदन, हत्ता के तू सजदे के अंदर मुतमईन हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान अल्लाह के करीब सब तो ज्यादा सजदे की हालत के अंदर होता है। सजदे के अंदर अल्लाह पाक दे कोलों कसरत दे नाल दुआवां करनियां चाहिदियां ने। आपने फरमाया फिर सजदे तो उठे तो बैठ के हत्ता ततमइन्ना, ताकि तुम मुतमईन हो जाए। पहला सजदा करके बैठना है, दुआ पढ़नी है। सही बुखारी दे मुताबिक रब्बी गफिरली रब्बी गफिरली, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ने बयान फरमा दिया ने कि आप इस हालत के अंदर ये दुआ पढ़ते सन। ये भी दुआ याद करो, रब्बी गफिरली रब्बी गफिरली। आप एक सजदे तो बाद जो बैठते दुआ पढ़ते, और फिर आपने फरमाया फिर तो दूसरा सजदा कर हत्ता कि तू मुतमईन हो जाए। आपने तरीका बताया, फरमाया कि दूसरियां रकतां भी ऐसे अंदाज नाल पढ़, ए है नमाज तेरा पढ़। तो मेरे अजीज भाइयों, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत शाह साहब तशरीफ ले आए ने, तो मैं अपनी बात ख़त्म करना। अल्लाह पाक